हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको एंड लूट डील्स। आज की वीडियो जो है वो जनरली फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स जैसे ही नीट क्लियर करके आते हैं तो वो नीट में बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स रेफ़र करते हैं। तो उनको पढ़ के उनको लगता है कि हम एमबीबीएस में जाएंगे तो वो एमबीबीएस में भी बहुत सारा पढ़ेंगे और वो उसी चक्कर में बहुत सारी बुक्स बाई कर लेते हैं। वो बहुत सारे बच्चे बिना सीनियर से जाने पहचाने उनसे बिना पूछे वो बुक्स खरीद लेते हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिर वो बुक्स का जो भी आप प्राइस है वो वेस्ट ही हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट, इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ी जाती। कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जो अपने को पढ़नी होती है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसमें मैं आपको बुक्स को कैटेगराइज करूँगी कि कौन सी बुक्स कब पढ़नी है और कितनी पढ़नी है और किस टाइम पढ़नी है। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगी मैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग बुक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग बुक्स आर द स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि मोस्टली फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं। आपको ये बुक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करती हैं, तो कोई भी आपको टॉपिक है तो आप उसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी होती है एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो कि हमारे उनको क्लियर करने के लिए पढ़नी होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना होता, आपको एग्जाम्स में पास भी होना होता है, तभी आप फर्दर स्टडीज़ कर पाएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। तो अब मैं आपको हर सब्जेक्ट की बुक बताती हूँ। फर्स्ट है एनाटमी, जो कि मोस्टली 75 to 80% स्टूडेंट्स का फेयर होता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ती है, एनाटमी पढ़नी पड़ती है, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इसके बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है, जिससे आपको एक तरह का फोबिया हो जाता है। आई वुड से एनाटोमोफोबिया। तो इसके लिए मैं 3 में कैटेगराइज करती हूँ बुक्स को। नंबर 1 बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स। नंबर 2 बुक्स है जो कि आपको फुल ईयर वो बुक्स पढ़नी होती है, जैसे आपकी एनसीईआरटी, ऐसे ही बुक्स होती है, आपको फुल ईयर पढ़नी होती है। लेकिन नंबर 3 है स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्स। जनरली कुछ बच्चे होते हैं जो कि पूरा साल इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो 2-3 महीने पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। या वो बच्चे भी जो पूरा साल पढ़ रहे हैं, वो स्पेसिफिक जो उनकी वो रेगुलर बुक्स हैं उनको एग्जाम टाइम नहीं पढ़ पाते, वो बहुत ही वास्ट होती है, तो ये उनके लिए रिवीजन के लिए काम आएगी, स्पेसिफिक ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो एनाटमी में जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कौन सी हैं? फेमस बुक वर्ल्ड वाइड, ग्रेज एनाटमी। और ये कोई छोटी सी बुक नहीं है, इसकी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये पढ़ ही नहीं सकते हो मेरे हिसाब से। तो कुछ लोग एक्स्ट्रा में लोग पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़ लाइक अ रेगुलर बुक। फुल ईयर पढ़ने वाली बुक्स है बीडी चौरसिया एंड विश्राम से। और स्पेसिफिक ड्यूरिंग द एग्जाम वाली जो बुक है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट्स का वो सब बुक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में तीनों के कंबाइन करके बता दूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फुल ईयर जो बुक्स हैं, बीडीसी पढ़े या विश्राम सिंह पढ़े, तो दोनों ही बुक अपने अपने पॉइंट पे अच्छी है, अपने अपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह इनकी अच्छी है। लेकिन मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी बीडी चौरसिया। मुझे बीडी चौरसिया में कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से लगा, डायग्राम्स थोड़े अच्छे थे, तो आप समझ के अच्छा पढ़ सकते हैं। तो मुझे एज़ कम्पेयर टू विश्राम सिंह बीडीसी अच्छी लगी। सेकेंड है प्रैक्टिकल में, आप डाइसेक्शन हॉल जाते हैं तो डाइसेक्शन से पहले आप कौन सी बुक पढ़ें या डाइसेक्शन हॉल में कौन सी बुक लेके जाते हैं, वो है कनिंग द मैनुअल्स। आप डाइसेक्शन से पहले इस बुक से जो भी आपका पार्ट का डाइसेक्शन होने वाला है उसके बारे में इससे पढ़ जाइए, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से एनाटमी आपकी क्या है स्टेप बाय स्टेप आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब नंबर 2 सब्जेक्ट है जो कि फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। ये फिजियोलॉजी की जो भी आपकी बुक है, ये आप रेक्टिफिकेशन करके इसको क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम वगैरह आप जब पढ़ते हो तो उसके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सबसे स्टैंडर्ड बुक है गाइटन एंड गेनो। दोनों ही बुक डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही, यू कैन से हाई लेवल है डिफ़िकल्टी का। गाइडन आई थिंक समवट मोर डिफिकल्ट देन गेनो। मैंने सिर्फ 4-5 टॉपिक ही कवर किए होंगे दोनों बुक से रेफरेंस के तौर पे। दोनों स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन जो हमारे इंडिया में जो हम बच्चे रेगुलरली पढ़ते हैं वो होते हैं सबुलिंगम। बहुत ही अच्छी बुक है सबुलिंगम। सेकंड बुक आई वुड सजेस्ट इज इंदु पुराना। इंदु पुराना बुक्स में भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है, आप उस बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डायग्राम भी उसमें अच्छे हैं। और तीसरी है जो हम जनरली एक एवरेज स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहें तो उसके लिए वो है एके जैन और जीके पॉइंट। इन दोनों में से आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम की जैसे मैंने आपको एनाटॉमी के लिए बताया, ऐसे ही एग्ज़ाम टाइम स्पेसिफिक के लिए वो लास्ट में आप देख लीजिएगा। अभी बायोकेमिस्ट्री के स्टैंडर्ड ऐसे बुक्स बता के मैं वहाँ डाल दूँगी। मैंने मोस्टली इंदु पुराना प्रेफर की थी, लेकिन और एक एग्जाम स्टार्टिंग में हमें पता नहीं थी तो हमें एक एग्जाम लगाई थी, बट आई फाउंड इंदु पुराना इज़ द बेस्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी, और मुझे वो बहुत ही अच्छी बुक लगी थी इंदु पुराना बुक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई व्यू आपको वो साइकिल्स याद करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। हाँ, डिजीज़ जब आप उसके डिजीज़ के रिलेशन पढ़ते हैं तो वो थोड़ा समझना होता है, लेकिन मोस्टली आपको साइकिल याद करना होगा कि एंजाइम में कहाँ डिफेक्ट है, साइकिल के कौन से स्टेप में डिफेक्ट है, ऐसे करके इसमें है। तो इसकी जो हार्पर्स बुक है वो स्टैंडर्ड बुक है, एंड मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं है, मैंने एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा उससे। जो 2 बुक है वो है वासुदेवन और सत्यनारायण। ये बहुत ही ये दोनों बुक ही कभी किसी कॉलेज में वासुदेवन, किसी में सत्यनारायण चलती हैं एज़ कम्पेयर टू आर
इंडियन कॉलेजेस। और एग्ज़ाम के लिए अभी मैं आपको बताती हूँ, जस्ट 2 मिनट्स वेट कीजिए। इसमें वासुदेवन बुक मैंने ज़्यादा पढ़ी है, क्योंकि वासुदेवन में कैसी बुक है जो मतलब आप पीजी के लिए भी अच्छी बुक है, पीजी प्रिपरेशन के लिए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी वो अच्छी बुक है। तो मैंने सत्यनारायण के कंपैरिजन वासुदेवन पढ़ी। हालांकि इफ़ यू आर फोकस्ड ओनली जस्ट ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, सो आई वुड सजेस्ट सत्यनारायण इज़ बेटर देन वासुदेवन। बट आपको ये है कि मुझे दोनों साइड बाई साइड करना है, प्रिपरेशन भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम को भी, तो आप वासुदेवन पढ़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, एग्जाम स्पेसिफिक बुक्स। एग्जाम स्पेसिफिक बुक्स में क्या है, एक साइट है SMCI, www.smci.in। SMCI मतलब डॉक्टर मयूर सत्य, ये एक सर हैं जो मतलब इनकी ये इस साइट पे आप जाओगे तो तीनों सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएगी। डॉक्टर मयूर सत्या आप सर्च करोगे तो भी आ जाएगी। वहाँ सर्च करने के बाद आपको तीनों सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएगी। और ये जो PDF है वो बहुत ही कॉन्साइज है और बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने अपने एग्जाम्स के 1.5 मंथ पहले ये बुक पढ़ी थी। इसकी तीनों बुक्स बहुत ही अच्छी है। एनाटॉमी बहुत ही अच्छी है, इसमें बस एक कमी है कि डायग्राम्स नहीं है। तो आप जब एनाटॉमी पढ़ने बैठते हो तो साथ में अपनी BDC लेके बैठो और डायग्राम प्रैक्टिस करो, और उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कैसे लिख के आने। टू पास द एग्जाम दीज आर द बेस्ट बुक्स विच आई फेल्ट एंड आई थॉट आई शुड टेल यू ऑल। रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। कुछ टॉपिक नहीं है, तो जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं है आप उनको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज दीज आर द बेस्ट बुक्स विच आई फेल्ट। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel Medico and Lootels. Thanks for watching. Bye bye.